तो हर दिन मोटिवेशन नहीं होती है, कुछ दिन ऐसा होता है कि बुक कॉपीज़ होती हैं पर हमारा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं होता है। कभी लगता है प्रिपरेशन आधी रह गई है, मैं पीछे रह गई हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, आज मैंने नहीं किया, इतना नहीं किया, ये वो। लेकिन फिर भी मैं अपनी टेबल पर वापस आ जाती हूँ। तो आज मैं आपसे बताने वाली हूँ कि मैं अपने बैड डेज़ पर मुझे क्या वापस उठाता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दिव्यांशी और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। अगर आप मेरी यूपीएससी जर्नी फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं 2028 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और हॉनेस्टली ये जर्नी हर दिन परफेक्ट नहीं होती है। कुछ दिन प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ दिन बस खुद को पढ़ने के लिए कन्विंस करना पड़ता है। आज मैं उन्हीं दिनों की बात करना तो सबसे पहले मैंने ये एक्सेप्ट किया है कि हर दिन मोटिवेट रहना ज़रूरी नहीं है, मोटिवेशन आएगी, जाएगी। लेकिन अगर मैं मोटिवेशन का वेट करूँ तो शायद मैं बहुत सारे दिन खो दूँगी। इसलिए अब मेरा फ़ोकस मोटिवेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी पर है। अगर आज मैं 8 घंटे पढ़ रही हूँ, तो शायद 3 घंटे पढ़ लूँ या 4 घंटे पढ़ लूँ, ऐसे पढ़ूँगी। अगर 3 घंटे भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो कम से कम एक टॉपिक रिवाइज़ कर सकूँ, क्योंकि बैड डेज़ में कंप्लीटली वेस्टेड डेज़ बनने से रोकने की प्रोग्रेस है। यूपीएससी की तैयारी इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसके पीछे एक सपना है और एक फ्यूचर बनाने का सपना है जिसमें मैं अपने डिसीज़न खुद ले सकूँ, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूँ और खुद को ये साबित कर सकूँ कि मैंने जो सपना देखा उसके लिए मैं हॉनेस्टली कोशिश कर रही हूँ। तो कभी-कभी जब पढ़ते वक़्त बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ साल बाद अगर मैं पीछे मुड़कर देखूँ तो मैं नहीं चाहती कि मुझे लगे काश उस दिन थोड़ा और पढ़ लिया होता। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से कह सकूँ मैंने उस समय जितना पढ़ा, जितनी कोशिश की उतना बहुत था। तो और शायद यही थॉट मुझे बार-बार किताब खोलने पर मजबूर कर एक चीज़ मैंने और सीखी है, हर दिन बड़ी चीज़ ज़रूरी नहीं है, कभी डिफ़िकल्ट टॉपिक समझ आ जाना भी एक जीत है। 1 घंटे बिना फ़ोन के पढ़ लेना ही जीत है और कभी-कभी सिर्फ़ खराब मूड के बावजूद भी पढ़ना, ये भी एक जीतने के बराबर ही था कि सक्सेसफुल लाइफ़ लोगों के लिए बैड डेज़ नहीं होते। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डिफ़रेंस शायद है कि बैड डेज़ आने के बाद हम जितना वापस आते हैं, इसलिए अब मेरा गोल परफेक्ट रूटीन नहीं है। मेरा गोल है डोंट डोंट क्वाइट बिकॉज़ ऑफ वन डे। एक खराब दिन मेरी पूरी प्रिपरेशन डिसाइड नहीं करेगी, एक लो फेज़ मेरी पूरी कैपेबिलिटी डिसाइड नहीं करेगी और एक डिफ़िकल्ट वीक भी मेरी जर्नी डिफाइन नहीं करेगी। और हॉनेस्टली कुछ दिन भी होंगे जब कोई मोटिवेशन क्वाइट काम नहीं करेगा, मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होगा, कोई वीडियो भी देखने का मन नहीं होगा। तब मैं बस अपने आप को इतना कहूँगी, आज पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला मत करो, आज सिर्फ़ आज का काम करो, बस किताब खोलो और पढ़ो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो और एक छोटा स्टेप लो, क्योंकि कई बार हमें पूरी सीढ़ी दिखाई नहीं देती है, ज़रूरी नहीं है, बस अगला स्टेप देखना ज़रूरी है। तो अगर आप भी किसी बैड फेज़ से गुज़र रहे हैं, तो शायद आपको आज सुपर प्रोडक्टिव बनने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको बस थोड़ा-सा आगे बढ़ना है। मेरे लिए भी यही है। मुझे भी हर दिन स्ट्रॉन्ग फ़ील नहीं होता है, मुझे भी डर लगता है। आज भी सेल्फ डाउट होता है, लेकिन मेरे ड्रीम्स, मेरा फ्यूचर, मेरे गोल्स मुझे बार-बार वापस उठने में हेल्प करते हैं और शायद यही आंसर है कि व्हाई कीप्स मी गोइंग ऑन बैड डेज़। मोटिवेशन नहीं है, मेरे लिए कंसिस्टेंसी है। अगर आप भी अपने बैड डे से गुज़र रहे हैं, तो बस एक छोटा-सा काम कर लो, फिर एक और धीरे-धीरे आप वापस ट्रैक पर आ जाओगे। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।